जितिया व्रत रखने वाली सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जितिया व्रत की पूजा को और अधिक शुभ बनाने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। जितिया का व्रत एक पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस पर्व को पूरे 3 दिनों तक मनाया जाता है। जितिया व्रत का पहला दिन सप्तमी तिथि होता है, जिसे नहाय खाए के रूप में मनाते हैं। अष्टमी तिथि को खुर जितिया के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। और फिर नौमी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। हर साल आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जितिया, ज्योतिया या फिर जिमूत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस बार साल 2024 में 24 सितंबर मंगलवार को नहाय खाए का पर्व रहेगा। निर्जला व्रत रखा जाएगा जिसे खुर जितिया कहते हैं 25 सितंबर बुधवार को, और व्रत का पारण किया जाएगा 26 सितंबर दिन गुरुवार को। अब जानते हैं इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 25 सितंबर बुधवार को सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से 9:12 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 से 7:26 तक रहेगा। व्रत का पारण किया जाएगा 26 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:21 से 8:23 के बीच में। सबके यहाँ की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, इसलिए आपके यहाँ पर जिस भी परंपरा का पालन किया जाता हो, जिस तरह के पकवान अर्पित किए जाते हों, आप उन्हीं को पूजा में प्रयोग करें। अब सबसे पहले इस व्रत में प्रयोग की जाने वाली पूजन सामग्री के बारे में जान लेते हैं। तो इस व्रत में आपको गन्ना, कुशा, जनेऊ, सिंदूर, रोली, मौली, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, घी, कच्चा दूध, बांस की डलिया, ज्योतिया का धागा या लॉकेट, फूलमाला, प्रसाद के लिए मौसमी फल, भीगे चने के राव और बताशे या घर में बना हुआ प्रसाद जैसे ठेकुआ, हलवा, पुए, पान, सुपारी, दक्षिणा, खिलौने, नेनुआ या तोरई के पत्ते, झिंगनी के पत्ते, गोबर और मिट्टी से बनी चील और सियारिन की प्रतिमा की आपको पूजा के लिए आवश्यकता होगी। अब किस प्रकार से पूजा करनी है ये भी जान लीजिए। जितिया व्रत के पहले दिन यानी नहाय खाए को सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है और इसका फिर दुष्प्रभाव संतान को भी झेलना पड़ सकता है। नहाय खाए के दिन व्रती महिलाएं और उनके परिवारजनों को खाने में लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए। ऐसा भोजन तामसिक माना जाता है। व्रत के दिन तामसिक भोजन ना तो पकाना चाहिए और ना ही खुद खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी नाखून बाल ना काटें। ध्यान रखें कि परिवार में कोई भी व्यक्ति मांस या मदिरा का सेवन इस दिन ना करे। ऐसा करने से देवी देवता क्रोधित होते हैं और परिणाम के रूप में संतान को कष्ट भुगतना होता है। व्रत में झूठ बोलने से बचना चाहिए। सप्तमी से लेकर नौमी तिथि तक क्रोध या फिर किसी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार की निंदा, चुगली, बुराई नहीं करनी चाहिए। व्रत के दिन यानी खुर जितिया के दिन सुबह उठकर स्नानादि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। व्रत का संकल्प लेते हुए अपनी संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उन्नति की कामना करें। यदि संतान प्राप्ति की कामना से आप इस व्रत को रख रही हैं तो आपको संतान प्राप्ति की कामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे तो ये पूजा जो है वो किसी नदी, जलाशय या किसी तालाब के, पोखर आदि के किनारे की जाती है। अगर आप घर में पूजा कर रही हैं तो पूजा वाली जगह को अच्छे से साफ जरूर कर लें। गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें या गाय के गोबर से लीप लें। इसके बाद पूजा करने के लिए आप एक चौकी की स्थापना करें। इस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर अक्षत से अष्टदल बनाएं। अष्टदल कमल के ऊपर आप कलश की स्थापना करें। इस दिन कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। अष्टदल यानी 8 दल या 8 पत्ते वाले कमल की आकृति होती है। आप चावल से या पुष्प से भी अष्टदल बना सकते हैं। अब कलश की स्थापना करते समय कोई भी मिट्टी का, धातु का आप कलश ले लें जिसके मुख पर आपको मौली बांधनी है। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब कलश के अंदर जल, गंगा जल, सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का और थोड़े अक्षत डाल दें, पुष्प डाल दें। कलश के मुख को आम के पत्तों से ढक दें, यानी उसके ऊपर जैसे हम बाकी दिनों में कलश की स्थापना करते हैं आम या अशोक के पत्ते जितने आपको मिले, 5, 7 या 9, उन्हें आपको रखना चाहिए। उसके ऊपर आप एक कटोरी में अक्षत या गेहूं रखें जिसके ऊपर आपको नारियल रखना होता है। नारियल पानी वाला होना चाहिए और नारियल को आप लिटा कर रखें। नारियल का वो हिस्सा जो टहनी से जुड़ा होता है वो आपके खुद की तरफ होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप नारियल की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो आप जिस जगह पर नारियल रखा जाता है उस जगह पर आप एक जलता हुआ दीपक भी रख सकते हैं जिसे दीप कलश कहते हैं। अब जीमूत वाहन भगवान, चील और सियारिन की प्रतिमाओं की स्थापना नेनुए या फिर तोरई के पत्तों पर करनी है। तो जो आपने चौकी बिछाई हुई है उसके ऊपर आप नेनुआ,
झिंगनी या तुरई के पत्ते रखें। 3 पत्ते आपको रखने हैं। अगर आपके पास ये पत्ते नहीं हैं तो आप उनकी जगह पर केले के या पान के पत्ते भी रख सकते हैं। अब सबसे पहले तुरई के पत्ते पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा नहीं है तो एक सुपारी पर आप मौली या कलावा भी बांधकर उन्हें भी गणेश भगवान जी का भाव करके रख सकते हैं। गणेश जी को विराजित करने के बाद आप चील और सियारिन की मिट्टी और गोबर से बनी प्रतीकात्मक प्रतिमा की स्थापना करें। भगवान जिमूत वाहन जी की कुशा या फिर मिट्टी से बनी प्रतिमा की भी स्थापना करें। अगर आप जिमूत वाहन जी की कुशा से बनी प्रतिमा की पूजा करना चाहते हैं तो आप किसी मिट्टी के पिंड या फिर किसी कलश में कुशा से बनी हुई भगवान जिमूत वाहन की प्रतीकात्मक प्रतिमा की स्थापना कर लें। ध्यान रखें कि भगवान जिमूत वाहन को पीला वस्त्र और जनेऊ जरूर अर्पित करें। इस तरह से आपकी पूजा की तैयारियां पूरी हो जाएंगी और फिर आप प्रदोष काल में पूजा आरंभ कर सकते हैं। ये तो थी पूजा से पहले की तैयारी। अब जानिए कि पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा से ही कोई भी पूजा प्रारंभ की जाती है। तो गणेश जी को पुष्प या फिर कुशा से जल छिड़क कर स्नान कराएं। इसके बाद सियारिन, चील और जिमूत वाहन जी की प्रतिमा पर भी जल छिड़कें। आरती की थाली में धूप और दीप जलाकर रखें। अब सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को और माता के स्वरूप में चील और सियारिन को सिंदूर अर्पित करें। इस व्रत में पीला सिंदूर अर्पित किया जाता है। इसके बाद जिमूत वाहन जी को कुमकुम और चंदन अर्पित करें। फिर पूजा में सभी प्रतिमाओं को वस्त्र रूपी मौली या कलावा अर्पित करें। विशेषकर जिमूत वाहन जी को आप जनेऊ अर्पित करें। आप सभी प्रतिमाओं को पुष्प और कलश को भी पुष्प चढ़ाएं। भगवान जिमूत वाहन जी को सफेद रंग के फूलों की यदि माला हो तो जरूर चढ़ाएं और गणपति जी को लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। अब बारी है भगवान जी को भोग अर्पित करने की। तो आपके घर में जो भी पारंपरिक रूप से बनने वाले पकवान हैं वो आज के दिन भगवान को अर्पित करें। साथ ही उन्हें फल और मिठाई अर्पित करें। मंदिर में कुछ दक्षिणा भी जरूर रखें। पूजा में चील और सियारिन की पूजा माता के स्वरूप में की जा रही है तो उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाएं, क्योंकि ये पूजा संतानों के लिए की जाती है। इसलिए पूजा में बच्चों का कम से कम एक खिलौना भी भगवान के सामने जरूर रखें। जितिया के व्रत में धागे का भी विशेष महत्व होता है। इस पूजा में चील और सियारिन को जितिया का धागा अर्पित करना अनिवार्य होता है। ये धागा लाल रंग का होता है जिसमें गांठें लगी होती हैं। इसके अलावा लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सोने या फिर चांदी से बना हुआ जितिया का लॉकेट भी चील और सियारिन को अर्पित करते हैं। इस पूजा में संतानों की संख्या के अनुसार जितिया का धागा या जितिया का लॉकेट अर्पित किया जाता है। जैसे कि अगर आपकी केवल एक संतान है तो आप एक ही धागा अर्पित करेंगे। एक से ज्यादा है तो उतने ही जितिया के धागे या जितिया के लॉकेट आपको अर्पित करने चाहिए। पूजा के बाद आप भगवान को अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर व्रत की कथा पढ़ें। सबसे अंत में आरती उतारें और अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। आरती आपको कपूर जलाकर करनी है या अलग से दिया जलाकर करनी है। जो दीप आपने सबसे पहले जलाया है उसे आपको बार बार नहीं उठाना चाहिए। इसी के साथ आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। इस व्रत में शाम के समय चील और सियारिन के लिए घर की छत पर या बाहर खुली जगह में भोजन रखा जाता है। तो झिंगनी के पत्ते पर, तुरई के पत्ते पर या जो भी पत्ता आपको साफ मिले उसमें आप थोड़ा सा भोजन, थोड़ा पकवान पानी के साथ चील और सियारिन के लिए रखें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा अर्पित किए गए इस भोग को स्वीकार करें। सप्तमी तिथि के दिन भी चील और सियारिन के लिए भोग के रूप में छत पर दही चूड़ा रखा जाता है। इसके अलावा पूरी, तुरई या फिर नेनुए की सब्जी बनाकर भी रखी जाती है। जो भी पकवान आपके यहाँ बनाए जाते हैं उन्हें भी आप सप्तमी तिथि की रात में छत पर या खुली जगह पर जरूर रखें। नौमी तिथि को सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो सूर्योदय के बाद आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें, पूजा करें एक बार फिर से, और जो श्रृंगार की सामग्री आपने चील और सियारिन को अर्पित की है उसमें से कुछ आशीर्वाद रूप में अपने पास रखें और सिंदूर भी अपनी मांग में लगाएं। अब आप एक पत्ते पर या फिर एक पात्र में गाय का कच्चा दूध या शरबत या जल रखें। एक गिलास में, लोटे में आप जल भरकर रखें। साथ में चने के राऊ, झिंगनी का पत्ता, मालपुआ या मिठाई जो भी आपके यहाँ पर पारण करते समय ग्रहण की जाती है वो रखें, जिसे सबसे पहले आप एक बार फिर से चील, सियारिन, जिमूत वाहन जी को अर्पित करें और उसके बाद आशीर्वाद रूप में आप इसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण करेंगे। व्रत का पारण इसी प्रकार से किया जाता है। उसके कुछ देर बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपने निर्जला व्रत रखा है तो एक बार बहुत अधिक संख्या में आपको कुछ भी नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का सेवन भी नौमी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए।
इस तरह से सुबह की पूजा और व्रत पालन करने के बाद जो भी पूजन सामग्री है उनका भूमि विसर्जन या नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। जैसे कि कुशा की प्रतिमा या जो मिट्टी से आपने प्रतिमाएं बनाई हैं, पूजा में अक्षत पुष्प अर्पित किए हैं, उन सभी को विसर्जित कर देना चाहिए। पूजा करते समय जो सीधा निकाला जाता है वायने के रूप में, उसे आप आसपास के मंदिर में ब्राह्मण देवता को दे सकते हैं या किसी भी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। हालांकि इस सीधे को आपको मंदिर में पुजारी जी को ही देना चाहिए। सीधे में आप चावल, आटा, कच्चा अनाज, दक्षिणा, फल, मिठाई रखकर दे सकते हैं। पूजा में आपने जो नारियल स्थापित किया हुआ है उसको भी आपको मंदिर में ही रख देना चाहिए। पूजा करते समय जो आपने सरसों का तेल या खल चढ़ाई हुई है उसमें से आपको सबसे पहले पूजा करते समय भगवान जी को अर्पित करना चाहिए, फिर उसी को अपने बच्चों के सिर पर और अपने खुद के सिर पर भी लगाना चाहिए, जो कि नौमी तिथि के दिन आपको करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।